हेलो एवरीवन। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज हम फोटोसिंथेसिस का जो एक लास्ट पोर्शन है वो आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको हमारे प्रीवियस लेसन्स याद होंगे जहाँ पे हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था। फिर हमने लाइट रिएक्शन देखा, डार्क रिएक्शन देखा, जो C3 साइकिल था वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमने फ़ोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि फ़ोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स में क्या अडेप्टेशंस आते हैं, जैसे C4 प्लांट्स हो गए। और इसके अलावा एक और जो साइकिल होती है प्लांट्स में, वो कैम साइकिल जो हमने देखा था वो भी हमने पढ़ा था। तो आज ये जो वीडियो है ये एक्चुअली इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। दिस इज़ एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अ जिस्ट। यहाँ पे हम सिंपली C3, C4 और कैम प्लांट्स के बीच में एक कंपैरिजन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C3, C4 और कैम प्लांट्स को दिखाया गया है। बहुत सिंपल तरीके से ये साइकिल्स शो किए गए हैं। तो C3 प्लांट्स में हमने देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर से सीधे अब्जॉर्ब करके और मीज़ोफिल सेल्स में कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, जिससे कि ट्रायोस फॉस्फेट्स बनते हैं और उससे फिर ग्लूकोज बनता है आगे चल के, जो नॉर्मल प्रोसेस है। वहीं C4 प्लांट्स में दो अलग अलग सेल्स होते हैं जिनमें कि फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस कवर किया जाता है। मीज़ोफिल सेल एक टाइप का सेल है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके उसको C4 एसिड्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और फिर इन C4 एसिड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंडल शीट सेल्स में, जो मीज़ोफिल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होता है। और वहाँ पर इन C4 एसिड्स का डीकार्बोक्साइलेशन होता है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगा और वो फिर वहाँ पे कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा। वहीं C4 प्लांट्स में जो सेल है वो एक ही है, बट यहाँ पर टाइमिंग का डिफरेंस। नॉर्मल प्लांट्स की तरह जहाँ पे ड्यूरिंग द डे स्टोमाटा को खोल के रखते हैं और रात के टाइम पे जनरली स्टोमाटा बंद रहता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। एज नाइट टाइम में यहाँ पे स्टोमाटा खोलते हैं इन प्लांट्स में और दिन के टाइम पे स्टोमाटा बंद रहता है। और जब रात के टाइम पे स्टोमाटा खुला हुआ रहता है तब कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर लेके उसको C4 एसिड्स के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। एंड दिन के टाइम पे स्टोमाटा क्लोज रहने के बाद भी लाइट रिएक्शन से ATP जनरेट होता है एंड फिर इस ATP को यूटिलाइज कर सकते हैं हम कैल्विन साइकिल में उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो कि रात में फिक्स किया गया था। ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए C3, C4 और कैम प्लांट्स में। अब ये एक बहुत सिंपल सी चार्ट दी गई है विच शोज द कंपैरिजन बिटवीन C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। C3 प्लांट्स में क्रांस एनाटॉमी नहीं होती, एब्सेंट होता है, और C4 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वहीं कैम प्लांट्स में भी क्रांस एनाटॉमी एब्सेंट होता है। C3 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टू ATP रेशियो इज़ 1:3। वहीं C4 प्लांट में और कैम प्लांट्स में दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड टू ATP रेशियो इज़ 1:5। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए इन प्लांट्स में करीब 5 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस हो जाता है। C4 प्लांट्स में और कैम प्लांट्स में जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो PEP है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और C3 प्लांट्स में RUBP इज़ द इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। और C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है। वहीं C4 में और कैम प्लांट्स दोनों में ही ऑक्जेलो एसीटेट पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। C3 प्लांट्स जनरली 15 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और C4 प्लांट्स 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। वहीं कैम प्लांट्स कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर्स ग्रेटर दैन 40 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली जो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनको ही हम कैम प्लांट्स बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेशन पॉइंट की बात की जाए तो C3 प्लांट्स में 30 to 70 पार्ट्स पर मिलियन है, C4 में 0 to 10 पार्ट्स पर मिलियन है, और वहीं कैम प्लांट्स में 0 to 5 पार्ट्स पर मिलियन है। फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होगा, उसी से अडाप्ट होने के लिए, उसी से खुद को बचाने के लिए C4 प्लांट्स का अडेप्टेशन होता है, तो वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन ईजिली डिटेक्टेबल नहीं है। वहीं कैम प्लांट्स में दिन के टाइम पे फोटो रेस्पिरेशन डिटेक्ट किया जाता है। कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो C3 प्लांट्स में ये अकेले होता है
आफ्टर द लाइट रिएक्शन सीधे कैल्विन साइकिल होगा। C4 प्लांट में ये हैच एंड स्लैग साइकिल के साथ होता है और कैम प्लांट्स में भी ये हैच एंड स्लैग पाथवे के साथ ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे C4 एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम यहाँ पे हैच एंड स्लैग साइकिल बोल रहे हैं। तो इन दोनों ही प्लांट्स में यानी C4 एंड कैम प्लांट्स में पहले C4 एसिड्स की सिंथेसिस होती है, उसके बाद फिर कैल्विन साइकिल होता है। और फाइनल जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि C3 प्लांट्स में जो कार्बोक्साइलेटिंग एंजाइम है वो RUBP कार्बोक्साइलेज है, मतलब रुबिस्को अपना कार्बोक्साइलेज एक्टिविटी शो करता है। C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्साइलेज पहला मेजर एंजाइम है, वहीं बंडल शीथ सेल में जो कार्बोक्साइलेटिंग एंजाइम है वो RUBP कार्बोक्साइलेज हो जाएगा। और कैम प्लांट्स में ये सेल्स डिफर नहीं करते बट टाइमिंग डिफर कर जाती है। कैम प्लांट्स में रात के टाइम या डार्क कंडीशंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम एक्टिव रहता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन करके उसको C4 एसिड में कन्वर्ट करता है। वहीं दिन के टाइम पे कैल्विन साइकिल ऑपरेटिव होने की वजह से RUBP कार्बोक्साइलेज एंजाइम जो है वो एक्टिव होता है। सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन C3, C4 एंड कैम प्लांट्स। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पिछले जितने भी वीडियोस हमने इस टॉपिक पे बनाए हैं वो ज़रूर देखें, उससे आपको इस टॉपिक को पढ़ने में समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब हम जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ और उस पर भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो सीरीज़ क्रिएट करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।